हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर। पिछले कुछ दिनों में मेरे से ये हुआ है कि मैं वीडियोस की जो अपडेट्स होती है हर रोज की, वो आपके साथ शेयर नहीं कर सका कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या कुछ चल रहा है। एक्चुअली ईद डेज थे तो उसकी कुछ छुट्टियां हमने यहाँ पर कर ली। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये छुट्टियां खत्म हुई हैं तो आज का दिन एक ब्लैक मंडे के तौर पर हिस्टोरिकली याद रखा जाएगा, जिसके अंदर बहुत ही बड़ी ब्लीडिंग क्रिप्टो करेंसी मार्केट के साथ साथ दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखी गई है और दोस्तों फॉरेक्स के अंदर भी यही चीज हमें देखने को मिली है। तो ये जो ब्लैक मंडे है, इसके रीजंस क्या हैं और कहां तक ये सारा सीन चल सकता है, कौन कौन से कॉइन्स आपको इस डिप के अंदर बाय करने के लिए चूज करने चाहिए, ये सारा कुछ मैं इस एक वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्रिप्टो मार्केट के बारे में दोस्तों देखने समझने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कब ये मूव जो है वो बुलिश यहां पर कर सकता है। ये जो अभी हमें असर यहां पर दिख रहा है, जिसके अंदर बिल्कुल हम डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं कि यार यहां पर तो कुछ पता ही नहीं चलता, पैसे डूबते रहते हैं। तो ये सारा सीन कब तक चल सकता है, कितने महीनों का हो सकता है और ये एक फेज होता है, ये साइकिल जो है वो कब खत्म होगा मार्केट का। चार्ट को देखने समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर जरा देख लें कि बीटीसी का प्राइस जो है वो इस वक्त दोस्तों चल रहा है तकरीबन 78,000 के आसपास। अच्छा, यहां पर पिछले 24 आवर के अंदर आपको बीटीसी के अंदर जो डिक्लाइन नजर आ रहा है दोस्तों वो 4.24% है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली प्राइस अभी भी कुछ अप गया है। सुबह जो हालत थी वो बहुत ही बुरी थी, मतलब ये 7% ऑलमोस्ट जो है वो बीटीसी का प्राइस डाउन था पिछले 24 आवर्स के अंदर। अच्छा, यहां पर आप अगर इथेरियम पर दोस्तों आ जाएं तो इथेरियम आपको दोस्तों 24 आवर के अंदर मोर देन 9% डाउन नजर आ रहा है। एक्चुअली इसकी जो फिगर है डाउन जाने की वो मोर देन 13% है, 14% है, ठीक है। तो यहां से अंदाजा किया जा सकता है कि जब बीटीसी और इथेरियम की हालत ये हो तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की हालत क्या रही होगी, कितना पैसा यहां से दोस्तों निकल चुका होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर मजे की बात यह है, मतलब फिलहाल के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप यहां पर दोस्तों शिबा इनू कॉइन को देखें तो 24 आवर के अंदर ओनली 3.97, मतलब ऑलमोस्ट जितना बीटीसी डाउन गया है उतना ही शिबा इनू कॉइन आपको यहां पर डाउन नजर आ रहा होगा। एट द सेम टाइम अगर आप पाई नेटवर्क पर आ जाए तो पाई नेटवर्क का प्राइस दोस्तों जो है वो यहां पर आपको नजर आएगा 5.17% डाउन पिछले 24 आवर के अंदर। अभी थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर रिकवरी चल रही है। अब एक चीज आपके साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है क्योंकि न्यू ट्रेडर्स एंड जो इन्वेस्टर्स हैं दोस्त वो भी यहां पर हमारे साथ शामिल होते हैं। तो ऐसे डिप्स के अंदर कभी भी जल्दी में एंट्री नहीं मारनी होती, मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मतलब ये कि कभी कभार ये होता है कि किसी प्रोजेक्ट पर हमारा बहुत ज्यादा ट्रस्ट बन जाता है, हम उसका चार्ट देखते हैं, उसके बारे में सुनते रहते हैं, उसकी बड़ी प्राइस देखते हैं, फिर जब उसका प्राइस नीचे आ जाता है और हमें लगता है कि यार ये तो अच्छा खासा यहां पर डाउन जा चुका है, तो हम एकदम से वहां पर एंट्री मारना चाहते हैं। लेकिन यहां पर सही तरीका दोस्तों ट्रेडिंग का एक्चुअली ये है कि फॉर एग्जांपल इथेरियम जो है वो नो डाउट हमें कंसेक्शन में यहां पर मिल रहा है, ठीक है। अगर ये $1400-1500 $1600 में मिल रहा है तो अल्टीमेटली ये कंसेक्शन में ही है। लेकिन यहां पर दोस्तों कंफर्मेशन और ब्रेकआउट्स की जरूरत होती है, उसके बाद हमेशा एंट्रीज जो है वो मारी जाती हैं। तो इससे मेरा मतलब क्या है, मुराद क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूं एक्चुअली दोस्तों, फॉर एग्जांपल इथेरियम का प्राइस जो है वो $1400 की एक सपोर्ट और बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट है 1440 तक की थी, ठीक है। वहां तक वो उसका प्राइस गया है। अब उसके बाद वापस जंप अप करके मोर देन $1500 चल रहा है। तो अब इससे जो है वो हमेशा के लिए ऊपर ही चला जाएगा, एकदम ऐसा तो होगा नहीं। और इथेरियम में जब इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो यहां पर ये तो नहीं है कि $5-10 के प्रॉफिट के लिए हम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर इसका प्राइस $1400 तक चला गया है, ठीक है, तो यहां से मतलब इसने बाउंस बैक भी कर दिया। अब ये यहां पर वंस अगेन दोस्तों रीटेस्ट करेगा अपनी उस सपोर्ट को। रीटेस्ट करने के बाद अगर बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है, तो वेल एंड गुड, वहां पर हमें एंट्री लेनी चाहिए। फिर वो $1500 की हो सकती है, $1550 की भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों उसको ब्रेक कर देता है, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाता है, तो वंस अगेन एक और जो दोस्तों इसको सपोर्ट है वो $1200 तक की है। मतलब ये कि इथेरियम का प्राइस $1200 तक भी जा सकता है अगर आप यहां पर दोस्तों $1600 और $1500 में इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। और फिर बाद में इसका प्राइस जो वो $1200 तक चला गया तो आप बाद में पछताएंगे। इसलिए यहां पर कंफर्मेशन तक का
वेट जरूर किया करें। अच्छा, यहां पर ये मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश की है। यहां से आप हर एक कॉइन के अंदर यही स्ट्रेटजी अपनाया करें, उसको देखा करें, फिर वहां पर एंट्री मारा करें। ये जो रेड कैंडल्स बड़ी बड़ी देखकर या ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी देखकर एंट्रीज मार लेना है, ये मतलब अगेंस्ट द मार्केट जाना होता है। एक्चुअली ट्रेंड्स के साथ चलो, लेकिन टेक्निकली एनालिसिस करो और दोस्तों फंडामेंटल्स को देखो। इस तरफ हालत ये है फंडामेंटली कि चाइना और यूएस की और मतलब यूरोप की और यूएस की एक वार, मतलब फाइनेंशियल वार इसको कह रहे हैं, जंग कह रहे हैं, जो कि छिड़ चुकी है। ठीक है, अब ट्रंप जो है वो मतलब बैकफुट पर चले जाए, अगर मतलब उसने जो कुछ किया है वो उससे हाथ उठा लेता है, बोलता है कि यार मैंने गलत कर दिया और इसको मैं सेट करने के लिए कुछ मतलब एक स्टेप लेता हूं, तो फिर जो है वो हमें कुछ ग्रीन सिग्नल्स मिल सकते हैं। अदरवाइज ये है कि 1-2 मंथ तक ये वार दोस्तों हमें अपने असरात के अंदर जकड़े रख सकती है। हो क्या रहा है दोस्तों, यूएस की गवर्नमेंट ने यहां पर दोस्तों, ट्रंप ने मतलब टैरिफ लगा दिए डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, या मतलब इवन यूरोप पर भी, इंडिया पर भी, पाकिस्तान पर भी, बांग्लादेश पर भी, मतलब जितनी भी एक्सपोर्ट्स ये लोग करते हैं, मतलब अमेरिका के अंदर इनकी जितनी भी अशिया जाती हैं, चीजें जाती हैं, थिंग्स वहां पर सेल होने के लिए, तो उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिए। और ये 54% तक का टैक्स एकदम से लग जाना किसी भी कंट्री की मैशत को, उसकी फाइनेंशियल सिस्टम को गिराने के मुतरादिफ होता है। ठीक है, खास तौर पर अगर सामने वाला कंट्री यूएस हो, जहां पर बहुत ज्यादा एक कंज्यूमिंग मार्केट है, बहुत ज्यादा लोग पैसा मतलब वहां पर खर्च करते हैं, चीजें बाय करते हैं, तो यूएस को लॉन्ग टर्म में हो सकता है इस चीज का फायदा हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में यूएस को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है। चाइना, फिर यूरोप, और फिर इंडिया, और फिर अमेरिका, पूरी दुनिया की मार्केट्स जो है वो क्रेश यहां पर कर गई हैं। शेयर मार्केट बहुत ज्यादा क्रेश किए हैं। SP 500 को देख लें दोस्तों, आप नस्दक को देख लें, सारों के प्राइस जो वो डाउन गए हैं। अब बात है कि रिकवरी कहां तक हो सकती है दोस्तों, मतलब जब हम यूक्रेन की वार देखते हैं, यूक्रेन और रशिया की वार को देख लें, ठीक है हम, तो उसके असरात कुछ महीनों तक चले थे। ये उस तरह की वार नहीं है, लेकिन उस तरह की वार्स के इंडिकेशंस यहां पर नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे लोग कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका हमला कर सकता है। अगर ये टेक हो जाता है, ठीक है, तो फिर वंस अगेन दोस्तों मार्केट और भी क्रेश कर सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका करेगा, लेकिन ऐसा मतलब बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, हो भी सकता है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट और भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये फाइनेंशियल सिस्टम तक ही चीजें अगर रहती हैं, तो ये एक कोल्ड वार की तरह होगी, जो कि वार तो बहुत देर तक चलेगी, लेकिन उसके असरात जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हमें मार्केट्स के अंदर नजर नहीं आएंगे। आल दो कि लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो उसके असरात हमें नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देकर मैं चीजें आपको समझा देता हूं। कुछ दोस्त कहते हैं कि यार आप बहुत ज्यादा डीप चले जाते हो जब चीजों में, तो वो चीजें मतलब समझ में नहीं आ रही होती। हमारा काम ये होता है कि हमें आप चीजों को जो है ना वो बिल्कुल ऊपर ऊपर से बताएं ताकि समझ में आ जाए। लेकिन दोस्तों मैं जितना जानता हूं आपकी तरफ जो है वो ट्रांसफर करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो इसका एग्जांपल दोस्तों ये है कि अगर BTC का प्राइस 2027 एंड 8 के अंदर 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख डॉलर तक जा सकता है, वैसे अगर ये इस तरह की फाइनेंशियल वार नहीं होती, तो अगर वार ये चल रही है जिस तरह की, अगर ये थमती नहीं है, तो BTC की प्राइस के अंदर वो वाला सर्ज जिसको मैं देख रहा हूं कि फॉर एग्जांपल 5 लाख डॉलर तक 7 एंड 8 के अंदर जा सकता है, तो वो जो है वो यहीं पर रुका रहेगा। मतलब जस्ट $50,000 का कोई जो वो BTC की प्राइस के अंदर फर्क आ जाए, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी भी अल्ट कॉइन्स के अंदर जितना सर्ज हम मतलब 2021 में देख चुके हैं, या एक अंदाजा था कि इतना हो सकता है, तो उतना अभी तक नहीं आया। उसके जो असरात हैं वो यही वाली चीजें यहां पर रही हैं। ऑल्दो के ETFs भी यहां पर दोस्तों अप्रूव हुए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक और चीज भी आपने दोस्तों यहां पर ध्यान में रखनी है कि मार्केट्स के अंदर प्राइसेस ऑलरेडी अच्छे खासे डाउन जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो ये मैं डाउन की जब बात कर रहा हूं, तो आप 2022 के बेयर मार्केट की प्राइसेस को जाकर चेक कर लें एक बार। इथेरियम का प्राइस कहां तक लो बना चुका है, ठीक है, सोलाना कहां तक जा चुका है। अच्छा, सोलाना का एक सीन अलग था वैसे, लेकिन आप एवेक्स को देख लें और बाकी BNB को देख लें, इस तरह के जो कॉइन्स हैं, तो वो अपने 2022 के जो लोज हैं उनके नजदीक जाते जा रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं। यहां पर डॉलर कास्ट एवरेज करें आप, और टॉप के कॉइन्स जो है वो आप चूज करें, वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट करें। मतलब आप जब अच्छे वाले कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए की पोजीशन में आ चुके हैं, मतलब अगर आप अच्छे वाले कॉइन्स जो टॉप के कॉइन्स हैं, जो कि नॉर्मल डेज में आपको महंगे लगते हैं, आप
उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में आ चुके हैं, वो आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर मिल रहे हैं, सस्ते में मिल रहे हैं। तो फिर किसी न्यू प्रोजेक्ट जो कि बिल्कुल मीम कॉइन की तरह का हो और मतलब जिस पर कल को कोई एतबार ही नहीं हो कि वो मार्केट में टिक भी पाएगा या फिर भाग जाएगा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल इथेरियम के बारे में मैं कह रहा हूं कि $1400 की जो लो है वो बना चुका, फिर $1200 तक भी आ सकता है, और लो है उसका 2022 के अंदर $900 का। अभी रिसेंटली 2024 के अंदर वो $4000 तक जा चुका है, अभी मिल रहा है हमें $1400-1500 के अंदर। फॉर एग्जांपल आप इसको $1300, $1200 या $1400 के अंदर जो है वो बाय कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका प्राइस वापस $2000 तक जा सकता है, $2500 तक जा सकता है, $3000 तक जा सकता है, और आपके पैसे जो है वो यहां पर डबल हो सकते हैं। वैसे इसका जो हाई है वो दोस्तों $4800 तक का है। तो यहां से आप अंदाजा करें कि कितनी कंस्ट्रक्शन के साथ आपको ये वाले कॉइन मिल रहे हैं। तो क्यों ना हम इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, बजाय इसके कि बिल्कुल ही वीक किस्म के किसी प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पैसे लग जाए और वहां पर हम अपने पैसे जो है वो गवा दें। तो ये स्ट्रेटजी है दोस्तों, और ये मार्केट की कंडीशंस हैं और ये प्रेडिक्शंस हैं कि आपको किस तरह से यहां पर चलना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।